अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ रुखसाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट लर्न विद रुखसाना। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होटल्स में बनने वाली ग्रीन कढ़ाई। इस रेसिपी को आप इजीली अपने घर में कैसे बना सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ग्रीन कढ़ाई बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए 1 किलो बीफ और उसमें मैंने मीडियम साइज़ अनियन ऐड कर दिया है और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 7 से 8 इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। ग्रीन कढ़ाई है तो इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ही ऐड करेंगे, ग्रीन चीज़ें इसमें ऐड होंगी। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 कप ऑयल या फिर घी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लिया है और अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। जिंजर गार्लिक में ब्राउन शेड आ चुकी है तो हमने जो प्रेशर कुकर में रखा था 10 मिनट के लिए बीफ, वो भी कुक हो चुका है और अब ये सारा का सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करते हैं। बीफ के हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे और यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली है और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं ताकि जो टमाटर हैं वो भी इसमें अच्छे तरीके से कुक होकर सॉफ्ट हो जाए और टमाटर की भी साथ में भुनाई हो जाए। टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ढक के तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप फटा हुआ दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं मिक्स और दही के साथ ही हम ग्रीन चिलीज़ और काफ़ी ज़्यादा कोरिएंडर ऐड कर देंगे और ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर को भी हम साथ ही कुक करेंगे क्योंकि ये ग्रीन कढ़ाई है तो इसमें ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो हम शामिल करेंगे। इसमें रेड चिली पाउडर या फिर हल्दी पाउडर बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। दही का पानी और जो बीफ के अंदर पानी था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो अब तकरीबन 5 मिनट के बाद पानी ड्राई हो चुका है। मसाले ऐड करते हैं 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर कुटा हुआ भुना हुआ। बस यही लाइट से मसाले इसमें जाएंगे। ग्रीन कढ़ाई में बहुत ही लाइट मसाले होते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसको पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो जल ना जाएं और उनका जो जायका है वो ख़त्म ना हो जाए। तो हमने इसको हल्की आग पर जो बाकी का जो हल्का हल्का पानी आपको नज़र आ रहा है वो भी हमने ड्राई करना, ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना कि इसके अंदर से जो बिल्कुल मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भून लेते हैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी मज़ेदार है। ये होटल्स में बनाई जाती है ग्रीन कढ़ाई। आप अपने घर में बनाते होंगे कढ़ाई, सिंपल कढ़ाई बनाई होगी, लेकिन इस तरह की कढ़ाई आपने बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी। आप अपने घर में न्यू चीज़ें ट्राई करें ताकि आपके बच्चे, आपके घर वाले शौक़ से चीज़ें खाएं। अपने घर में न्यू चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए जाके आप भी अच्छी कुकिंग कर सकें। उम्मीद है कि आप पहले भी घर में अच्छी कुकिंग करते होंगे, लेकिन अगर आप डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे तो आपके घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाएंगे खाने के, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो ये कढ़ाई वाकई में बहुत मज़े की है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर दिया है। आपके पास कसूरी मेथी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये है, रेडी हो चुकी है हमारी ग्रीन कढ़ाई। कहने में तो इसका नाम है ग्रीन कढ़ाई, लेकिन टेस्ट में इसका जवाब नहीं, ये लाजवाब टेस्ट के साथ रेडी हो चुकी है हमारी ग्रीन कढ़ाई। तो मैंने इसको एक डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़, ग्रीन कोरिएंडर और उसके बाद अगर आपके पास कसूरी मेथी है या फिर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप वो इसके ऊपर ऐड कर दें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। ये लज़्ज़त से भरपूर है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।